नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हम आपके अपने चैनल में स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि मांगलिक दोषों से मुक्ति कैसे पाई जाए। जी हाँ दोस्तों, यदि लड़के और लड़की की कुंडली में पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में मंगल ग्रह की उपस्थिति हो तो जातक मांगलिक होता है। महानुभाव, मंगल दोष से घबराने की जरूरत नहीं है। किसी जातक जातिका की कुंडली में मंगल दोष है तो उनकी शादी में बाधाएं आती है, तय सीमा में किया गया रिश्ता छूट जाता है। यदि शादी हो भी जाती है तो लड़ाई झगड़े, ग्रह क्लेश के कारण तलाक भी हो जाता है, एक दूसरे में बैर रहता है। मांगलिक दोष वाले जातकों को अशुभ माना जाता है, जो सरासर गलत है। प्रथम भाव का मंगल, अष्टम और सप्तम भाव का मंगल ज़्यादा गंभीर माना गया। यदि प्रथम, अष्टम और सप्तम भाव में किसी पति पत्नी की कुंडली में हो मंगल, तो मंगल दोष गंभीर बन के किसी एक की मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए इस दोष का शादी से पहले ही निवारण कर लेना चाहिए। कई लोगों को मांगलिक दोष का पता नहीं चलता है। यदि शादी के बाद में मंगल दोष का पता चलता है तो इस दोष का निवारण कर लेना चाहिए, नहीं तो हालत गंभीर बन जाती है। पति या पत्नी के साथ दोनों परिवार भी मुसीबत, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि किसी भी जातक जातिका की बिना कुंडली मिलाए शादी हो चुकी है, तो हम उसके लक्षण बता रहे हैं, जिसे आप आसानी से पता लगा सकते हो कि दंपति मांगलिक दोष से पीड़ित है या एक दंपति में से एक मांगलिक दोष से पीड़ित है। प्रथम भाव में मंगल हो तो शादी में देरी होती है। यदि शादी हो जाती है तो पति पत्नी में बार बार कलह होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, दुर्घटनाएं होती रहती है बार बार, पत्नी घर छोड़ के चली जाती है। ये प्रथम घर में मंगल हो तो ये घटनाएं होती है। चौथे भाव में मंगल हो, यदि जातक के चौथे भाव में मंगल हो तो जातक के मांगलिक दोष तो होता है पर ज़्यादा गंभीर नहीं माना जाता है। थोड़ी बहुत बीमारी चलती रहती है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक निम्न दोष मंगल होता है जो हनुमान जी की पूजा से नष्ट हो जाता है। सातवें भाव का मंगल, तलाक की नौबत, ग्रह क्लेश, एक दूसरे से बैर, रोज रोज लड़ाई झगड़े, पत्नी का घर छोड़ के चले जाना, दोनों में दूरी रहना, ये सातवें भाव का मंगल दोष होता है। आठवें भाव में मंगल हो, यदि आठवें भाव में मंगल हो तो यह बहुत ही स्थिति खतरनाक होती है। यदि किसी जातक जातिका की पति पत्नी के आठवें घर में मंगल हो तो आत्महत्या, दिवालिया, घर में चोरी, दुर्घटना, अग्निकांड जैसी घटनाएं घटित होने लगती है। आठवें घर का मंगल मृत्युजनक कष्ट भी देता है। दोनों एक दूसरे से बैर रखते हैं, इसलिए इसका निवारण तुरंत कर लेना चाहिए। अब 12वें घर का मंगल, यदि 12वें घर में मंगल हो पति पत्नी के, शादीशुदा जिंदगी में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण पत्नी की जिंदगी को बर्बाद कर देता है मंगल। इस दोष वाले जातक या जातिका को बचपन में लव अफेयर चलते रहते हैं, जिसके कारण उनकी घर वाले जल्दी शादी कर देते हैं। यह बचपन के प्रेम प्रसंग शादी के बाद भी चलते रहते हैं, जिसके कारण गृह क्लेश, लड़ाई झगड़े, तलाक, शक की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस दोष से स्वयं जातक जातिका मिलकर मुक्ति पा सकते हैं। अब हम आपको मंगल दोष के निवारण के उपाय बता रहे हैं, जो मांगलिक दोष से पीड़ित जातक है वो जरूर अपनाने चाहिए। रोज हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए, इसे मंगल दोष से शांति मिलती है। मूंगा, लाल रंग के वस्त्रों से परहेज करें, बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए मंगल दोष के जातक को, और इनका दान करना चाहिए। कुंभ विवाह, यदि मांगलिक दोष वाले जातक जातिका कुंभ विवाह करवाया जाए तो निश्चित रूप से मांगलिक दोष से मुक्ति मिल जाती है। कुंभ विवाह एक घड़े के साथ विधि विधान से जातक की शादी करवाई जाती है। बाद में उस घड़े को तलाक देकर किसी पीपल के पेड़ में रखवाया जाता है। इस विधान से मांगलिक दोष उस घड़े पर चला जाता है। इस उपाय को विष्णु विवाह भी कहते हैं। कुंभ विवाह किसी ज्ञानी पंडित के सानिध्य में करवाना चाहिए। उज्जैन के प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर में मंगल दोष वाले जातक वहां भात पूजा करवाई जाए
तो मंगल दोष का निवारण हो जाता है। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में ही भात पूजा करवाई थी। ऐश्वर्या राय की कुंडली में मांगलिक दोष था। इस पूजा के बाद अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय अपनी शादीशुदा जिंदगी आराम से व्यतीत कर रहे हैं। यदि मंगल दोष वाले लड़के लड़कियों की शादी 28 वर्ष की उम्र के बाद ही करवाई जाए तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। 28 वर्ष के बाद मंगल दोष का असर लगभग खत्म हो जाता है। जातक 28 वर्ष के बाद विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और जातक स्वयं ही मंगल दोष को दबा देते हैं। मसूर की दाल, गेहूं, तांबे के बर्तन दान करने से मंगल दोष का असर खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। यदि पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी को पुरस्कार स्वरूप कोई भी चीज़ भेंट की जाए तो मंगल दोष का असर खत्म हो जाता है। इसी के साथ हम वीडियो से विराम लेते हैं। जय राम जी की।